बाइबल के अनुसार नूह एक धर्मी और निर्दोष व्यक्ति थे जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते थे। वह एक ऐसे समय में रहते थे जब मानवता बढ़ती बुराई और हिंसा में लिप्त थी। ईश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर मानवता की बुराई बढ़ रही थी और उन्होंने नूह को एक जहाज बनाने का आदेश दिया ताकि वह अपने परिवार के साथ बच सके। नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और जाफेत। नूह की पत्नी और उनके बेटों की पत्नियां भी उनके साथ जहाज पर थीं। नूह का परिवार एक धर्मी और निर्दोष परिवार था जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता था। नूह ने ईश्वर के आदेश का पालन किया और एक बड़े जहाज का निर्माण किया। बाइबल के अनुसार जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। नूह ने जहाज को बनाने में 120 साल लगाए और इस दौरान उन्होंने लोगों को ईश्वर की ओर बुलाया और उन्हें अपनी बुराइयों से तौबा करने का अवसर दिया। जब जहाज तैयार हो गया, ईश्वर ने नूह और उसके परिवार को जहाज पर चढ़ने का आदेश दिया और जहाज पर हर जानवर का एक एक जोड़े के साथ जो बाढ़ से बच सके। और फिर बाढ़ की बारिश शुरू हुई। बाढ़ के पानी ने पृथ्वी को डुबो दिया और हर जीवित प्राणी को नष्ट कर दिया, सिवाय नूह और उसके साथ जहाज पर मौजूद प्राणियों के। बाइबल के अनुसार बाढ़ 40 दिन और 40 रात तक चली। पानी बंद होने के बाद नूह ने एक कौवे को बाहर भेजा था ताकि वह पता कर सके कि पानी सूख गया है या नहीं। कौवा बाहर गया और वापस आया, लेकिन नूह को कोई संकेत नहीं दिया कि पानी सूख गया है। कौवा पानी पर ही रहा और वापस आया, जो इस बात का संकेत था कि पानी अभी भी बहुत अधिक है। इसके बाद नूह ने एक फिर कौवे को बाहर भेजा। कौवे बाहर गया और वापस नहीं आया। वो लाशों को खाने लगा। नूह ने कबूतर को से बाहर भेजा और इस बार कबूतर वापस आया और उसके चोंच में एक जैतून का पत्ता था। ये इस बात का संकेत था कि पानी सूख गया है और जमीन पर हरियाली उगने लगी है। नूह ने कबूतर को फिर से बाहर भेजा और इस बार वह वापस नहीं आया। ये इस बात का संकेत था कि पानी पूरी तरह से सूख गया है और जमीन पर रहने के लिए उपयुक्त हो गई है। कबूतर ने वापस न आकर नूह को संकेत दिया कि वह जमीन पर रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ लिया है। नूह के साथ एक वाचा बनाई और कहा कि वह फिर कभी पृथ्वी पर ऐसी बाढ़ नहीं भेजेंगे। ईश्वर ने आसमान में एक इंद्रधनुष को वाचा के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। नूह और उसका परिवार जहाज से बाहर निकले और एक नई शुरुआत की। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और एक नए जीवन की शुरुआत